प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या अवधारणाएं। प्यारे बच्चों, हम संप्रत्यय के अभिप्राय, इसकी विशेषताएं एवं चुनौतियों की चर्चा भी करेंगे। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके संप्रत्ययों या अवधारणाओं की गहन जानकारी आवश्यक है। इसकी सही जानकारी के अभाव में हम गलत निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। इनके द्वारा विषय का विकास व उसमें अनुसंधान संभव हो जाता है। संप्रत्ययों द्वारा ही उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है और सिद्धांतों का निर्माण होता है। जैसा कि पीवी यंग कहते हैं, सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में अन्य तथ्यों से अलग किए गए तथ्यों के एक नए वर्ग को एक संप्रत्यय का नाम दिया जाता है। द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अवधारणा वस्तुओं के एक वर्ग का विचार अथवा सामान्य विचार होता है। मिचेल कहते हैं, अवधारणा एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद है। इस प्रकार अवधारणाएं वे शब्द या संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं और इसकी विषय वस्तु का ज्ञान करवाते हैं। अवधारणाएं अमूर्तीकरण होती हैं और यथार्थता के केवल विशेष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्यारे बच्चों, संप्रत्यय अथवा अवधारणा की कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे अवधारणा तथ्यों के समूह या वर्ग के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। यह अमूर्तीकरण या सामान्यीकरण होती है। यह स्वयं घटित नहीं होती, वरन घटनाक्रम को प्रकट करती है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान तथा विविध अनुभवों द्वारा उत्पन्न की गई तार्किक रचना होती है। यह वास्तविकताओं और प्राप्त तथ्यों पर आधारित विचार होती है। इसमें कोरी कल्पना व आदर्श को स्थान नहीं है, क्योंकि विचार स्पष्टीकरण में ये बाधा पहुंचाते हैं। संप्रत्यय परिवर्तनशील है। ये समस्त मानव संपर्क तथा विचार की आधारशिला है। संप्रत्यय घटनाओं के वर्गों का विभाजन तथा घटनाओं के वर्णन और विश्लेषण में सहायक होते हैं। अनुसंधानकर्ता को अवधारणीय यंत्रों को सीखना चाहिए ताकि यदि अवधारणा में कोई दोष आ गया हो तो दूर किया जा सके। अवधारणाओं से ही उत्पन्न संदेह व अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए उन्हें
उचित रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अर्थ के संबंध में एकमतता नहीं है, अतः अस्पष्टता को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता नए प्रयोग करेगा, जिससे ज्ञान वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, संप्रत्यय से संबंधित अनेक उदाहरण समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान व अन्य साहित्य में मिलते हैं। कुछ अत्यंत प्रचलित हैं, जैसे शक्ति, पावर, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, सत्ता, अथॉरिटी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप, सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास, समिति, कमेटी, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, स्तर, स्टेटस आदि। सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में काम आने वाले संप्रत्ययों में काफी भेद है। सामाजिक संप्रत्यय काफी लचीले और बहुउद्देशीय होते हैं, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में संप्रत्यय काफी स्पष्ट तथा एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। अनुसंधानकर्ता के समक्ष संप्रत्यय संबंधी कई चुनौतियां उपस्थित होती हैं, जैसे संप्रत्यय का विज्ञान भाजित शेयर्ड अनुभव से होता है, अतः इनको संक्रिया ऑपरेशन में भाग लेने से ही सीखा जा सकता है। विभिन्न पद, टर्म्स उसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं, अतः अनुसंधानकर्ता को रिपोर्ट लिखते वक्त बड़ा सावधान और सतर्क होना चाहिए कि कहीं वे परस्पर व्याप्त ओवरलैप न हो जाएं। संप्रत्ययों के अर्थ बदलती नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। आजकल परिचालन परिभाषा किसी घटना को परिभाषित करने में काम में लाई जाती है। परिचालन परिभाषाएं संप्रत्यय को व्यावहारिक संचार में जोड़ती हैं, जो कि उपकल्पनाओं के परीक्षण और सिद्धांत रचना के लिए बहुत आवश्यक हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, संप्रत्यय में यह देखा जाता है कि कई चुनौतियां समक्ष आती हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।